वेलकम टू ऑल आवर चैनल एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हरियाणा जीके। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 200 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बंटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो हरियाणा है आपका वो 6 मंडलों में बटा हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो यहाँ पे आपको मंडल पता होना चाहिए कि कौन कौन से मंडल हैं, तभी आप बता पाएंगे। तो हमारे 6 मंडल है, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि उसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। घर के एफ, घर, जी से क्या है गुरुग्राम, एच से क्या है हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक और के से करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो अब देखिए रोहतक भी आ गया, फरीदाबाद, हिसार, ये 3 हमारे 6 मंडलों में आते हैं। बट जो भिवानी है वो मंडल में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा भिवानी, जो 6 मंडलों की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और आपको इसकी डिटेल्स ले लेनी है। आपको बता ही रखा है 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था, जिसमें क्या इसमें क्या है, वर्तमान में हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 6 मंडल हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं। एकमात्र एक ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य प्रदेश को, ठीक है, स्पर्श नहीं करता। तो देखिए बेटा, जींद है क्या, सोनीपत है, रोहतक है या कैथल है। देखो कैथल की भी लगती है ना, पंजाब को लगता है, जींद भी लगता है, सोनीपत भी लगते हैं किसी न किसी उसको। बट एक जो रोहतक है आपका बेटा, वो किसी भी जनपद मतलब किसी अन्य प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करती। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपदों की सीमा किसी न किसी प्रदेश से स्पर्श जरूर करती है। ठीक है, तो रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद जो हैं, देखो जो हमारे जो ज़िले हैं अन्य, वो कौन कौन से हैं। रोहतक के साथ सोनीपत भी लगता है, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद। मतलब ये इन जो ज़िलों के साथ हैं उनके साथ तो अपनी सीमा शेयर करता है, बट राज्यों के साथ ही अपनी सीमा को शेयर नहीं करता। तो रोहतक ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जो अन्य किसी प्रदेश के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, रानिया नगर किस ज़िले के अंतर्गत आता है। बेटा जो रानिया नगर है वो आपका सिरसा ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या है रानिया नगर, ये जो है कस्बा है और तहसील भी है। ठीक है, और ये जो कब अस्तित्व में आया था, ये मध्यकाल था उसमें अस्तित्व में आया था उस टाइम पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है बेटा, इसका बी, रानिया नगर कहाँ है, सिरसा में। नेक्स्ट क्या है 204, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहना स्थित है। बेटा जो एक गोहना है, गोहना, ठीक है, गोहना क्या है, सोनीपत जिले में स्थित है। ठीक है, और क्या है, गोहना तहसील को पहले तो इसको रोहतक ज़िले से जोड़ा गया था, पर जब 1972 में जब आपका सोनीपत बना था ज़िला, तो इसको इसमें सोनीपत में जोड़ दिया गया था। ठीक है, पहले ये किस में था, रोहतक ज़िले से जोड़ा गया था। ठीक है, पर अब किस में है, ये सोनीपत में है। तो याद रखना जो गोहना है वो कहाँ पर है, सोनीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेवात ज़िले का नया नाम क्या है। ठीक है, तो नया नाम क्या पड़ा था मेवात ज़िले का, नूहू। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आपको इसका एरिया वगैरह सब पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, कृषि है, और एरिया कितना है 1507 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह जिला उत्तर में क्या है, गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से घिरा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा के कौन सी मतलब लोकेशन कहाँ है मैप में इसकी, तो ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। तो इतिहास में बेटा सबने पढ़ी है 3 लड़ाइयाँ, तो वो किसकी थी, जींद की 3 लड़ाइयाँ, कभी सुना ही नहीं होगा। कुरुक्षेत्र की, वहाँ तो महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास पानीपत, और फिर क्या है आपके पास हिसार। ठीक है, तो जो
आपका आंसर है, राइट आंसर वो क्या है आपका, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। तो पानीपत जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो आपको पता होने चाहिए वो किस किस सन में हुए थे। ठीक, इम्पोर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। किस किस के बीच में हुए थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पहले युद्ध की बात करें, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। जो दूसरा युद्ध हुआ था वो विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ था 15 नवंबर 1556 को। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, पेशवा सदाशिवराव भाऊ के और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े का सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखो बेटा, अगर आपने हरियाणा का मैप ध्यान से देखा हो तो आपको हर ज़िले के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आपको थ्योरी में कराया है कि देखो, पहले आप अपने ऑप्शंस चेक करने हैं पेपर में आपने कि ऑप्शंस में है क्या क्या। देखो, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसने क्या दे रखा है, सिरसा। अब उसने सिरसा तो क्या, पर उसने अरेंज करने को बोला छोटे से बड़ा। पर जैसा कि हमें मालूम है कि जो सिरसा का क्षेत्रफल है, आपको पता है सिरसा सबसे बड़ा है, ठीक है, क्षेत्रफल में, तो वो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, तो ए तो ऑप्शन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब सिरसा बीच में आ गया है, ठीक है, तो सिरसा बीच में है तब भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखो, लास्ट ऑप्शन डी है आपका, और इनमें से कोई नहीं बचा, कौन, सी। तो सी में क्या है, तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा, झज्जर, जींद और हिसार। ठीक है। तो अगर हम इनके एरियाज़ की बात करें तो झज्जर का कितना है, झज्जर का 1834 वर्ग किलोमीटर, जींद का है 2702 वर्ग किलोमीटर और हिसार का है 3983 वर्ग किलोमीटर। बेटा जो है मेन ज़िले हैं इनके तो एरियाज़ आप याद कर ही लेना, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा जो प्रशासनिक उद्देश्य से राज्यों को कितने संभागों में बांटा गया है। देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, प्रशासनिक उद्देश्य से बेटा संभाग तो कितने बने थे, अगर जब हम उसकी बात करें, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था तब की बात करें तो सिर्फ 4 में डिवाइड हुआ था, ठीक है। उसके बाद नए 2 बनाए गए थे। अगर हम अपने क्वेश्चन के अनुसार अगर आंसर करना चाहेंगे तो आंसर इसका 4 होगा, मतलब सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बट वर्तमान में 2 नए और मतलब 2017 में, ठीक है, 2 नए मंडल बने थे, कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद। तो अब जो है 6 हो चुके हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करोगे तो इसमें आंसर आपका सी रहेगा बेटा, ठीक है। पर है कितने अभी वर्तमान में, 6 हैं, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, घर के एफ से याद रखना है इसको, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले में किस किस को शामिल किया गया है, ठीक है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर 4 हैं। गुरुग्राम में कितने हैं, 3, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार में हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार बात की है उसने सबसे छोटा है। देखो बेटा, आप अपने ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन में क्या है, पंचकूला, पलवल, यमुनानगर, इनमें से कोई नहीं। देखो, यमुनानगर और पलवल तो आते नहीं सबसे छोटे में। सबसे छोटे में कौन कौन है आपके, या तो फरीदाबाद या पंचकूला। अब फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, पंचकूला, ठीक है। पर फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो पंचकूला से भी कम है। पर आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, थोड़ा ध्यान से वहाँ पर। तो प्रश्नानुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला इसके अकॉर्डिंग पंचकूला रहेगा, पर हमें सबके एरियाज़ मालूम होने चाहिए। फरीदाबाद का कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर, पंचकूला का 898, पलवल 1357 वर्ग किलोमीटर और यमुनानगर का है 1756, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है,
पारमानस्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन से में है? रोहतक जिले में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कहाँ पर है? रोहतक में है ये। नेक्स्ट क्या है? पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में स्थित है? खोखरा कोट की बात की है तो ये भी किस जिले में स्थित है भाई? आपका रोहतक जिले में स्थित है। पारमाना भी कहाँ था? रोहतक में था। ठीक है, तो ये जो खोखरा कोट है आपका बेटा, ये स्थल का काल जो है, अगर हम इसकी बात करें किस समय का है, 800 ईसा पूर्व में 10 से 11वीं शताब्दी के बीच का है भाई। इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य, जो हमारा महाकाव्य है महाभारत से, और नेक्स्ट चित्रित ग्रेव्यर से मिलता है। ठीक है, तो यह स्थल जो है युद्धे गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, कहाँ की राजधानी थी? युद्धे गणराज्य की। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 11वीं शताब्दी से पूर्व तक मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? पिल्लू खेड़ा भाई ये आता है जींद के अंतर्गत। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या है? जींद शहर 22 जिलों में से एक है, आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, यह हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। क्यों? क्योंकि क्या था, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो सिर्फ कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। ठीक है, 7 ज़िले थे, और ये जो आपका ज़िला था सिख साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था बेटा ये। और आपको पता है ये हरियाणा के मिडल में स्थित है, जाट बेल्ट का चौथा, ठीक है, हिस्सा है। और यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी। पिल्लू खेड़ा क्या है? जींद की पंचायत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तो उसमें कितने ज़िले थे? अभी बताया मैंने आपको, सिर्फ 7 ज़िले थे उस वक्त। ठीक है, और कौन कौन से थे ये भी याद रखना बेटा। कौन कौन से थे? करनाल, अंबाला, गुड़गांव और हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। इसकी हमारे चैनल पर ट्रिक भी बताई है। ठीक है, कागज अमर है। क से क्या है? करनाल। ठीक है, ग से क्या है? गुड़गांव। ज से क्या है? जींद। ठीक है, अ से क्या है? अंबाला। म से क्या है? महेंद्रगढ़। और र से क्या है? रोहतक। ठीक है, बट एट प्रेजेंट क्या है? 22 ज़िले हैं हरियाणा के। जब गठन हुआ था उस वक्त कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा देखो, मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल याद जरूर करिएगा तभी आंसर कर पाओगे। झज्जर, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, पंचकूला। तो आपको मैंने क्या बताया है कि पंचकूला और फरीदाबाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। ठीक है, तो देखो फरीदाबाद तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? पंचकूला। क्योंकि जो हमारा सिरसा राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटा ज़िला है वो फरीदाबाद है। सिरसा का कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर, और फरीदाबाद का कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार जिलों का क्षेत्रफल देखो, पंचकूला का कितना है बेटा? 898 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद का 2538 वर्ग किलोमीटर, झज्जर का 1834 और कुरुक्षेत्र का 1530 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो बेटा देखो, जो इसकी भी एक स्टोरी है राजा जन्मेजय की। राजा जन्मेजय का जो संबंध है बेटा वो हरियाणा राज्य के जींद जिले के सफीदो नगर से है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर क्या है? सफीदो। अब आपको पता होना चाहिए था कौन ये? जो जन्मेजय था ये अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन के पौत्र थे तो इसका मतलब राजा परीक्षित के पुत्र थे।
ठीक है। और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। तो जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंसने से हुई थी, तो उसने क्या किया था, विश्व के जितने भी सर्प थे ना, सबको मारने के लिए सर्पमेघ यज्ञ करवाया था इस राजा जन्मेजय ने। ठीक है, तो ये भाई पांडवों की फैमिली से था। ओके, जन्मेजय अर्जुन के पुत्र थे, परीक्षित के पुत्र। देखो सबसे पहले अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के फिर आगे जन्मेजय। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो किस जिले की नींव रखी गई थी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में की थी। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, तो कौन से जिले की स्थापना की थी? कुरुक्षेत्र की। नेक्स्ट है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। ठीक है, और उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POS की स्थापना होने वाली है? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद। विदेश मंत्रालय की नई पहल के तहत हरियाणा के 3 जिले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत शामिल हैं। इनके नाम है हिसार, करनाल और फरीदाबाद। इनमें पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को डैश सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी? और कहते हैं इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसको कहा जाता है? अंबाला को। तो इसका मतलब कहाँ पे हुई थी उसकी हत्या? हत्यारे को कहाँ पे फांसी मिली थी? नथुराम गोडसे को अंबाला में। ठीक है, अंबाला के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए करनाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं ग्राम सभाएं। करनाल में है कितनी? 435, हिसार में 308, पानीपत में 198 और गुरुग्राम में 193। ठीक है, तो ऑप्शन ए करनाल विल बी आंसर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 22। दीदी नेक्स्ट है आपके पास हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो आपका जो ये गांव है ये कौन सा है बेटा? मुस्तफ़ाबाद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुस्तफ़ाबाद जो है गांव, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सरस्वती नगर। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों रखा गया है? जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार क्या कही गई है इसमें बात कि इस गांव से होकर पहले क्या सरस्वती नदी जो थी वो बहती थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? सरस्वती नगर रख दिया गया है सरस्वती नदी के नाम पर। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 जनगणना तक कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितनी है भाई? देखो उस वक्त अगर हम 2011 के प्रश्नकाल के मतलब जब प्रश्न पुटअप हुआ था उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे 9 नगर निगम थे, बट आज वर्तमान में कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है, क्योंकि 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित कर दिया गया है। तो राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था?
फरीदाबाद था, जिसको 2008 में घोषित किया गया था नगर निगम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का कौन सा स्थान है, हरियाणा का तो वो आपका 17वां स्थान है बेटा। यहाँ पे सॉरी क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, 18वां। 2000 जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है ये। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या है भाई, 20 करोड़ के लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो और भी बढ़ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, बहुत भीड़ भड़ाका। तो जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 है। सर्वाधिक जो पूछा है, ठीक है, घनत्व वाला जिला जो है वो फरीदाबाद है। ठीक है, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो आपकी जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 लाख से 3 लाख के बीच, नहीं लाख बोल रही हूँ मैं, सॉरी 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच। ए क्या है आपका राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी, बताइए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है भाई, 2,53,51,462। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें किसकी, 1,34,94,734 तो पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या कम है भाई। कितनी है, 1,18,56,728 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में हरियाणा की कुल जनसंख्या है भाई। ठीक है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर हम राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो कितना है भाई, 65% है। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया मैंने कि इतनी जनसंख्या है हमारे हरियाणा की। ठीक है, पूरे देश की जनसंख्या का 2.09% है आपका क्या, जनसंख्या हरियाणा की। और ये हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है, 65%। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम कहाँ है बेटा, सी है। देखो, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में और सबसे कम पंचकुला में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। ठीक है, और कितनी है, 1,08,09,773। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूनतम है, ठीक है, वो कितनी है, 5,61,293।
ये पंचकुला जिले की है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, फरीदाबाद एंड पंचकुला। सबसे ज़्यादा कहाँ की जनसंख्या है? फरीदाबाद की, और सबसे कम कहाँ की है? पंचकुला की। नेक्स्ट क्या है आपके पास? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितना प्रतिशत है? अभी बताया था 2.09%। डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है। तो भाई देखो, पानीपत जिले से शुरुआत हुई थी, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया है। लिंगानुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गांवों से बाल लिंगानुपात का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो भाई वो हमारा ही राज्य है, हरियाणा, ऑप्शन सी, जहाँ पे पुरुष महिला अनुपात सबसे बेकार है, ठीक है। तो और सबसे बढ़िया किसका है? केरल का है लिंगानुपात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे बेकार है। नेक्स्ट क्या है? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की बहुत ज़्यादा हत्या की जाती है भाई, ठीक है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है लड़कियों को, तो ये हमारे हरियाणा की ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या है? 231 क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अभी बताया था फरीदाबाद। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442 है, और हरियाणा का घनत्व जन घनत्व कितना है? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, और सिरसा में सबसे कम है ये, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाएं भाई आपकी फरीदाबाद, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है महिलाओं की संख्या, ठीक है, 8,43,623। नेक्स्ट क्या है आपके पास? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अगर हम राज्यों की बात करें, भारत की पूछी है उन्होंने, ठीक है, तो भाई ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17, और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर हम देश की बात करें, पहले हम अपने ज़िलों की बात कर रहे थे, ज़िलों में फरीदाबाद सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और राज्यों में अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कौन सा है? राज्यों में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा है बिहार। ये था आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं ना पेंडेमिक के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, देखो सिरसा हमारा सबसे बड़ा जिला तो है, पर वहाँ की जनसंख्या तो नहीं है ना इतनी, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपका फरीदाबाद है, ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो भाई हिंदू हैं हम, ठीक है, हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। इन चारों धर्मों में से हिंदू हैं 87.5%, सिख हैं यहाँ पे 5% ओनली, एंड मुसलमान हैं 7%, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक है, कहाँ पर आज मतलब अभी भी महिलाएं कम पढ़ रही हैं, तो वो कौन सा है, मेवात। ठीक है, हरियाणा में मेवात जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम और अधिकतम कहाँ की है, गुरुग्राम जिले की। मेवात की कितनी है, 36.60%, और गुरुग्राम की कितनी है, 77.98%। ठीक है, तो बेटे आज़ादी के वक्त ना, जब हमारा मतलब गठन हुआ था, हरियाणा की बात करें अगर हम, तो उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था साक्षरता में। 20% लोग ही एजुकेटेड थे। उसके बाद बहुत तरक्की की है हरियाणा ने। ठीक है, इस टाइम पे 80% देखो उसके लगभग लोग यहाँ पर क्या हैं, एजुकेटेड है। ठीक है, तो बहुत तरक्की की है इस हिसाब से हरियाणा ने, और हरियाणा हर चीज़ में बहुत समृद्ध है। हमारी स्टेट बहुत प्यारी है। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है। कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता कितनी है भाई, 75.55%। साक्षरता दर के हिसाब से भारत में हरियाणा 22वें स्थान पर है। ठीक है, लिटरेसी में देखें तो भारतीय राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जनगणना 2011 के अनुसार लगभग लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है। तो अगर हम इसकी बात करें, 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है। जनगणना, इसका राइट ऑप्शन है बेटा डी, 940। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 943 महिलाएं प्रति 1000 हैं। ठीक है, 1000 के पीछे कितनी लेडीज़ हैं, 943। ठीक है, तो बहुत रेशो में बड़ा ही गड़बड़ हो रखा है। हरियाणा में लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार वो कितना है, 879 प्रति 1000 है। ठीक है, 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, 879 ओनली। देखो रेशो कितना ख़राब हो रखा है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के निम्न जिलों की जनसंख्या 2011 अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जनसंख्या घटते क्रम में लिखनी है आपने। सबसे ज़्यादा किसकी है भाई, फरीदाबाद की। ठीक है, फिर उसके बाद हिसार, गुड़गांव, फिर रोहतक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा इसमें। ये रही आपके ज़िलों की जनसंख्या। एक बार आंकड़े देख ले सकते हैं आप इसके। ठीक है, फरीदाबाद के सबसे ज़्यादा है, फिर हिसार, फिर गुरुग्राम, फिर रोहतक। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा का लिंग अनुपात क्या है। तो अभी बताया था मैंने, 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है। ठीक है, हरियाणा लिंग अनुपात, अब देखो ये ऑप्शन में नहीं है बेटा। ठीक है, तो हरियाणा लिंग अनुपात में राज्य के क्रम में सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, संपूर्ण भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूरे भारत की बात करें तो 943 है, और भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल राज्य का है जो 1084 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, गुरुग्राम को। ठीक है,
मिलेनियम शहर कहा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसको आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ और मुंबई के कंपैरेटिव चल रहा है ये। मेडिसिटी भी कहते हैं, मनोरंजन का हब भी कहते हैं, कॉल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं, सपनों की नगरी भी कहते हैं, ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी है, साइबर सिटी भी है, सौर ऊर्जा का हब भी है, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं गुरुग्राम के जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है। हरियाणा का कितना है बताया था मैंने, ऑप्शन डी 2.09%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। अभी बताया था, कौन से वाला है, फरीदाबाद, ऑप्शन डी, फरीदाबाद में औरतों की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है आपको। घटते क्रम तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, फरीदाबाद। जनसंख्या की बात की है तो आपको पता है सबसे पहले फरीदाबाद जी आएंगे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर, कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं लोग, ठीक है। फिर हिसार है बेटा, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर गुड़गांव और फिर लास्ट में पानीपत, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है, बताया था बेटा सी ऑप्शन, 573 जन, ठीक है, पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ है, 18वां स्थान है भाई, ऊपर बताया था मैंने, ओके। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 18th नहीं गिवन है, आंसर क्या है इसका, 18वां राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं भाई, गुरुग्राम में, ठीक है। 84.7% यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, मेवात जिले की है, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, इतना डेवलप्ड एरिया नहीं था, मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वहाँ पर। वो भी उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मुस्लिम्स मूव कर रहे थे, पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, गांधी जी ने कहा था कि तुम सेफ़ हो यहाँ पर, ठीक है, यहीं पे रहो। फिर एक अलग वो बसाया था वहाँ पे उनका, मुस्लिम्स का। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देखो 18वां आ गया, तो 18वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपके पास, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम बताया मैंने, मेवात में पढ़े लिखे हैं सबसे कम, सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुरुग्राम में, ठीक है। 84% है वहाँ पे। नेक्स्ट है, जो ये मेवात जिला है ना आपका, पिछड़े जिलों में से एक जिला है ये, ठीक है। अब इसको नूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका आज का,
जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? बताया था बेटा, कहाँ है सबसे ज़्यादा जनसंख्या? अम्बाला में, पलवल में, हिसार में या फरीदाबाद में? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? फरीदाबाद में। ठीक है बेटा, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1,80,09,773। ठीक है, सॉरी 1,08,09,733। और जबकि हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। धन्यवाद। ये था आपका आज का क्वेश्चंस का सेशन। इसकी एक बार रिवीजन करना बेटा, दोबारा से सुनिएगा, आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देयर आर सो मैनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।